हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लुक एट माय डियर फ्रेंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी है, थोड़ा सा ट्रैकी भी इट्स ओके, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। माय डियर फ्रेंड्स, these are the formulas which are going to be used in all the question of arithmetic progression। तो इन सबको आपको ब्रेन में रखना है। ये AP फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस D A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 करिए, A3 माइनस A2 करिए, बात एक ही है, बीच में इक्वल ही आएगा। nth टर्म an का फॉर्मूला आपके सामने है, ये देखिए। फिर nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP, अगर AP के एंड से आपने nth टर्म यानी 12th टर्म 10th टर्म निकालना है तो L माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1D ये अप्लाई करेंगे, जहां पे L जो है लास्ट टर्म है। फिर सम ऑफ n टर्म्स निकालने के टू फॉर्मूलेज हैं, इसको हम लॉन्ग फॉर्मूला बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये सारा का सारा आपको माइंड में रखना है। अब आइए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने माय डियर लुक एट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP आपके सामने गिवन है। AP का फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, ठीक। आगे कंटिन्यू होती जाएगी, हम आराम से इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, हम कई टर्म्स तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितने का है, 8 का। तो इसमें 8 प्लस किया, इसमें आगे 8 प्लस करेंगे, फिर 8 प्लस करते करते हम बहुत लंबी एक सीरीज बना सकते हैं, एक AP बना सकते हैं। लेकिन क्या करें, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स हमें नहीं पता, कितने टर्म्स must be taken to give a sum of 636 कितने टर्म्स इस AP के प्लस करने पर 636 आता है। तो हम तो ये अब कर नहीं सकते कि कितने टर्म्स को प्लस करने पर 636 आता है, तो इसके लिए फॉर्मूलेस बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये AP आपके पास है, तो फर्स्ट टर्म A कितना गिवन है 9, A 9 है, फिर D यानी कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, क्योंकि ये A2 है और ये A1 है, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो आएगा 8। तो A यानी फर्स्ट टर्म, D A2 माइनस A1 8। ठीक माय डिस्टेंस। अब देखिए सम गिवन है, लेकिन कितने टर्म्स का हमें नहीं पता। हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स, n तो हमें निकालना है, और सम गिवन है Sn 636, सम गिवन है 636, n टर्म का सम गिवन है 636, हमें नहीं पता कितने टर्म्स है। तो अब इस पूरे में आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे डिस्टेंस नेचुरल है, A आपके पास है, D आपके पास है, Sn का आपको वैल्यू गिवन है, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। ये रहा Sn का फॉर्मूला आपके पास, क्या फॉर्मूला लगेगा, Sn का फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d और इक्वल में 636। तो Sn की आपने वैल्यू पुट कर दी, Sn की वैल्यू ये रहा, सम ऑफ n टर्म उसकी वैल्यू आपने पुट कर दी, ठीक। अब जो जो वैल्यू आपको पता है वो इसमें पुट कर दीजिए। n तो आपको फाइंड आउट करना है, लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू है 9 प्लस n आपको तो फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू है 8 इक्वल में 636, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 18 आ गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 8 के n से मल्टीप्लाई करेंगे 8n, 8 के 1 से करेंगे 8 इक्वल में 636, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। n अपॉन 2 18 में से 8 गया 10 प्लस 8n इक्वल में 636। अब माय डियर फ्रेंड्स लुक एट हियर, हमने इसमें कॉमन लेना है, मैंने पहले बताया कॉमन जहां आपको मिले कॉमन ले लीजिए। 10 और 8 2 की टेबल से करते हैं, तो n अपॉन 2 तो एड इज रहेगा, मल्टीप्लाई कॉमन क्या लिया 2, 2 से काटेंगे 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, ठीक माय डियर फ्रेंड्स। बस कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मेन है कैलकुलेशन, फार्मूला ही बच्चे अप्लाई कर लेते हैं, फार्मूला कैलकुलेशन, सबसे पहले फार्मूला याद होनी चाहिए, फिर कैलकुलेशन। उसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस। n ब्रैकेट 5 प्लस 4n इक्वल में 636। माय डियर यहां तक आप आ चुके हैं, आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा आपको, तो n की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5n
n की 4n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n स्क्वायर, n इंटू एन एन स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट ये यहाँ पे बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में सबसे मेन चीज ये है, क्वेश्चन तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू पुट करी, बट बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जिस बच्चे ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी तरीके से कर इसको सॉल्व करनी है उसके लिए तो खैर इट्स वेरी इजी वन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट इट। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन चुकी है। इसको सिस्टमैटिकली लिखना है। पहले स्क्वायर वाला टर्म, सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म आएगा 4n स्क्वायर, फिर n वाला टर्म आएगा प्लस 5n, और जो 636 कांस्टेंट वैल्यू प्लस के इधर आ जाएगी तो माइनस के 636 और इक्वल में है 0। तो दिस इज माय डियर फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड। अब इसको सोल्व करने के आपके पास दो मेथड्स हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कोशिश कीजिए कि अगर फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाए तो बेटर है। अब करते कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फार्मूला मेथड अप्लाई करते हैं, फैक्टर करने इसके, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई n स्क्वायर के यानी इसके 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 636 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी उसके हमें 2 फैक्टर करने हैं। वो फैक्टर भी ऐसे हो कि माइनस करने पर 5 आ जाए, माइनस करने पर 5n आ जाए। ठीक, तो खैर ये रहा हमारे पास। सबसे पहला काम है कि हम इनकी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक फैक्टर तो आया पड़ा है। आप 636 के फैक्टर कर लीजिएगा। तो 636 के हम फैक्टर कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर। किसके टेबल से डिवाइड, 2 कर, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60, फिर 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, फिर 3 की टेबल से 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। माय डियर स्टूडेंट 53 अपनी ही टेबल से डिविजन क्योंकि प्राइम नंबर है, तो ये हमने 636 के फैक्टर कर दिए। तो यहाँ पे हम लिख भी रहे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, ये आगे 636 के फैक्टर। अब माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 है, तो 4 को आप एज इट इज रहने दो, वैसे 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 है लेकिन एज इट इज रहने दो। अब क्या करना है कि 1 2 3 4 5 फैक्टर हमारे पास हैं, लेकिन हमें चाहिए 2 फैक्टर और माइनस करने पर आए 5। तो हम क्या कर रहे हैं, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, यानी 1 2 3 4 इन 4 फैक्टर को हमने एक बना दिया, दूसरा है 53। अब हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। क्या इन 2 फैक्टर को देखे 53 में से 48 माइनस करेंगे तो क्या 5 आएगा, बिल्कुल सही। तो 53 माइनस 48 5 होता है। तो 53 इंटू 48 ये आ जाएगा और 53 में 48 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ गया। अब आपको करना क्या है, 4n स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल 0। 53n माइनस 48n माइनस करेंगे 5n आ गया। अब आपको ब्रैकेट को ओपन करना है, 53n माइनस 48n, ये तो आप बहुत करते हुए आए हैं। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके 2 का पेयर बनेगा, 2 का पेयर बनेगा, इसमें कॉमन लेना। 4 और 53 किसी की टेबल से डिविजिबल नहीं है तो कॉमन क्या आएगा, n। क्या बचा, n से n कैंसिल तो 4n यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, n से n कैंसिल 53 आ गया, माइनस यहाँ पे माय डियर दोनों में कॉमन क्या है, 12 की टेबल से दोनों कट जाएंगे तो 12 4 जा 48 और माइनस माइनस प्लस, जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं प्लस माइनस माइनस साइन की मल्टीप्लाई, और जब भी ब्रैकेट बनाते हैं माइनस माइनस प्लस साइन की मल्टीप्लाई। 4 से करेंगे तो आएगा 53 इक्वल में 0। अब माय डियर स्टूडेंट दोनों में कॉमन ये रहा, ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, दोनों में सेम है, ये कॉमन आ गया। ठीक है, दोनों में कॉमन आ गया, रिमाइंडर क्या रह गया, n माइनस 12 इक्वल 0। माय डियर स्टूडेंट 2 फैक्टर आ गए। अब इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0 पुट करेंगे आप, तो लीजिए हमारे स्टूडेंट 4n प्लस 53 इक्वल 0, तो 4n इक्वल माइनस के 53 और n
इक्वल माइनस के 53/4, n की वैल्यू दिस बट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल माय डियर स्टूडेंट्स। n की वैल्यू पहली बात तो नेगेटिव नहीं हो सकती, n की वैल्यू अपॉन यानी डेसिमल में नहीं आ सकती, फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। n एक नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 2 3 4 कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा, तो n माइनस 12 इक्वल 0, तो n की वैल्यू आ गई 12। तो दिस इज द आंसर, मतलब इस एपी के 12 टर्म्स का सम करने पर 636 आएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।